सेनेटर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। वैसे तो और भी बातें हैं जो आपकी ठीक हुई हैं, 9 मई वाला भी आज डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ज़रा पंजाब की कारकर्दगी पर आते हैं। कारकर्दगी कैसी लगी आपको? चलिए पूरे पाकिस्तान की बात कर लेते हैं या खाली पंजाब की करें? देखिए, मैं तो कोई स्पेसिफिक सूबे की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप मुझसे सूबे की कारकर्दगी की बात करेंगे तो फिर मैं KPK की बात करूँगा, फिर बलूचिस्तान की करूँगा, सिंध की भी करूँगा। बाय एंड लार्ज अगर आप मुझसे सारी चीज़ें पूछें तो मैं आपको एक जवाब दे सकता हूँ, और मुझे शर्म नहीं आती इस बात के ऊपर। देखिए, हमें आज जो परफॉर्मेंस या जो भी बेहतरी पटरी से उतरी हुई ट्रेन थी, टूटी हुई गिरी हुई थी, उसको पटरी पे खड़ा किया, थोड़ा हल्का हल्का चलना शुरू हुई है, उसका क्रेडिट आपको आर्मी चीफ को देना पड़ेगा। ठीक है जी। स्मगलिंग उन्होंने रोक दी, डिवैल्यूएशन उन्होंने रोक दी, डॉलर उन्होंने कर्टेल कर लिया, करंट अकाउंट डेफिसिट उन्होंने कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट ने यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है, ओके, राइट, जो टीम मेंबर है पाकिस्तान के, टीम मेंबर आप भी हैं, टीम मेंबर मैं भी हूँ। क्या कहते हैं, SIFC का प्लेटफॉर्म बना दिया, डिफ़ॉल्ट से बचा दिया, बैंकरप्सी से बचा लिया। अब तो सो मच सो के लोग कह रहे हैं सिंध से कि कच्चे के डाकू भी आके संभाल लें, पंजाब से आवाज़ आ रही है कि नोगो एरिया क्लियर करके दें, और कराची की पार्टी कहती है कि बड़ा डंपर्स को भी आप संभालें। ठीक है। तो जब आपने सब कुछ जो है, बॉर्डर पे भी आप उनसे कहते हैं कि बॉर्डरों के अंदर भी आप चाहते हैं खून बहाएं अपना, और सब कुछ जो वो करते हैं, एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट तो करें कि वो पाकिस्तान का मुखलिस हैं। एक वाहिद इदारा है जो 85-90% इंटैक्ट है, बाकी सारे इदारे 85-90% बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है। और जमहूरियत का जनाजा, माफ़ी चाहता हूँ अपनी आपको, मैं बहन कहता हूँ, लेकिन आपको भी बहुत शौक था जमहूरियत का, मुझे अब भी है, तो फिर आप मजा लें जमहूरियत का। इस जमहूरियत ने आपको रोडें टूटी हुई दी, इस जमहूरियत ने आपको नलके दिए, पानी नहीं दिया, इस जमहूरियत ने आपको जाहिल रखा, इस जमहूरियत में गरीब के बच्चे के पैर के नीचे जूती नहीं है, इस जमहूरियत ने आपको इंसाफ नहीं दिया, इस जमहूरियत के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, रिफॉर्म्स नहीं है, इस मुल्क के अंदर बिजली के खंभे, बिजली नहीं है, गैस है, गैस नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, जब ये सब कुछ आपको जमहूरियत ने, तो मुबारक हो आपको जमहूरियत। अब जब आप कहते हैं कि जमहूरियत हाइब्रिड है, तो अगर मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं फिर सियासी लोग नाराज़ हो जाते हैं, सेंसिटिव भी बहुत होते हैं, बीड़ी पीते पीते फैक्ट्रियों के मालिक भी बन जाते हैं। जो गरीब को चीज़ें चाहिए आज, उन सबकी फैक्ट्रियाँ सारे पॉलिटिशियंस के पास हैं, आटे की, शुगर की, गैस स्टेशन, गाड़ी की फैक्ट्रियाँ, मैन्युफैक्चरिंग, सबको जितनी पाकिस्तानी कौम को ज़रूरत है चीज़ों की, उन सब के ऊपर, उन सब की मलकियत जो है वो डेमोक्रेटिक लोगों के पास है। ठीक है। सो डेमोक्रेसी ने आपको सब कुछ दिया है। अब आप कहती हैं हाइब्रिड निज़ाम है, तो आप कहते हैं कि बहन अगर मैं चोर हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मैं जाहिल हूँ, मैं गधा हूँ, मैं नालायक नाअहल हूँ, मैं अपने लिए किसी के पैर पड़ सकता हूँ, किसी का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, अपना मुल्क बेच सकता हूँ। अगर मैं सियासतदान हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अगर इसके ऊपर पहरेदार नहीं होंगे तो मैं मुल्क बेच के चला जाऊँगा। आपको सुनना था, सुन लें आप। दैट अप्लाइज टू एवरीवन। ठीक है। और कॉम्पिटेंस की आप बात करती हैं जहाँ तक, तो अगर हम चीफ, क्योंकि एक टीम प्लेयर का काम करें, अगर चीफ की बात को समझ लें, तो मैं अब सियासत नहीं कर रहा। अगर आप देखें, आई एम लीस्ट पोस्ट, इसकी एक ही है गवर्नमेंट, बी की है, सी की है, डी की है, सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है। मैं उनके विजन के हिसाब से अपने हिस्से का कतरा के पाकिस्तान को संभालो, पाकिस्तान को बचाओ, आप भी कंट्रीब्यूट करें, मैं भी करूँगा, और हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें एक कतरे की। एंड वी शुड बी लीस्ट बॉदर्ड कि उसने क्या किया, उसे सब इस हमाम में, सॉरी माजरत मैं आज इस्तेमाल कर, सब नंगे हैं, अब कोई भी नहीं बचा। ठीक है। PTI क्लेम करती थी, वो भी नहीं बची। जो करप्शन का बाजार KPK में गर्म है, वो मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि कोई भी सिविलियन डेमोक्रेटिक लीडर नहीं परफॉर्म कर सका। देखिए, एंड वील हैव टू इसी तरह से चलते रहेंगे। इसी तरह से नहीं, ये इवॉल्व हो रहा है। ठीक है। देखिए, मैंने आपको जैसे कहा ना कि देखिए अभी ना मैं वजीर हूँ, ना मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ना मैं कुछ हूँ। ठीक है। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, 60 अरब रुपए एक्सचेकर के अकाउंट में वापस डाल के दे रहा हूँ, और आपको दे के दिखाऊंगा, और आपको ऐसी फाइल बना के दूंगा कि नैब को भागने की जरूरत नहीं, कोर्ट को फैसला करने में देर लगाने की जरूरत नहीं, नंबर वाइज, डॉक्यूमेंट वाइज, और आपके आगे हल्फ पे। जो आप एक बात कही थी स्कैंडल की कि 60 अरब की चोरी है, वो FBR का स्कैंडल तो नहीं है? नहीं, वो FBR का नहीं, वो तो आप मिक्स करिए। देखिए, FBR का तो स्कैंडल नहीं है। FBR का तो स्कैंडल इस तरह से कि मेरे हिसाब से टेलरमेड, वो कहते हैं मिस्टेक हुई। ठीक है। तो वो रुक गया है। फिर पोर्ट कासिम की ज़मीन है 60 अरब रुपये की, अभी एक लाया हूँ, बहुत कुछ ला रहा हूँ मैं। ठीक है जी। सो मैं ये नहीं कह रहा कि जी ये गवर्नमेंट है, वो बुरी है, वो अच्छा है, अच्छा है, मुझे आई एम नॉट बॉदर्ड नाउ। ठीक है। मैं अपने हिस्से का काम करके दे दूंगा, मुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता। राइट। ठीक है। वो ठीक काम साहब कोई नहीं रोक सकता। अगर गवर्नमेंट को भी आप देखें तो उनको अप्रिशिएट करना होगा। और बाय द वे, जो पूरी मैरीटाइम मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, हमें कुछ भी नहीं पता।
अब जो उनको नहीं पता, मैं उन्हीं के डिपार्टमेंट से वो सारे कागजात ला के रख दूंगा, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं पूरी फाइल बना के दूंगा, ऐसी फाइल दूंगा कि आप भी पढ़िएगा, आपको इंटरेस्ट होगा। और ये इसी तरह आप 1 अरब 10 अरब 50 अरब 60 अरब 100 अरब 150 अरब अपने हिस्से का डालते जाएं। और एंड मैं 1 साल के अंदर बताऊंगा कि जब मेरा 1 साल पूरा हो रहा है तो मैं कहूँगा जी मैंने 100-150 अरब रुपए एक सेक्टर को दे दिए, ठीक है, मैंने कंट्रीब्यूट कर दिया। अब खान हो, पठान हो, शहबाज हो, नवाज हो, कोई दीगर कोई और पार्टी का हो, मेरा कंसर्न और मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज मेरे लिए गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक एक्सपायर्ड लीडर्स इमटेरियल इररिलेवेंट है मेरे लिए। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन हो तो रही है सियासत, अब एक अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है पीटीआई, 26 और 27 फरवरी को वो कह रही हैं कि हम बैठेंगे। सो अगर ये अलायंस बन जाता है, कोई प्रेशर होगा गवर्नमेंट के ऊपर? लिखे मैंडेट 25 फरवरी 2025 मैं आपका शो कर रहा हूँ। अलायंस किससे बनाएंगे? जितनी बड़ी पार्टियों के जो लोग हैं वो तो एलाइज हैं, गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है, तो फिर अलायंस किसका बनेगा? सो एक ही आपके पास इंसान है जिसके पास, इनके पास तो पीटीआई के पास स्ट्रीट पावर भी नहीं रही। क्योंकि देखिए मैं आपको बड़े क्लैरिटी से बताऊं, ये एक आम पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान की पार्टी यहाँ थी, अब वो यहाँ से यहाँ आ गई, इससे ऊपर है लेकिन यहाँ है, अब यहाँ नहीं है, ठीक है। वो क्यों? और उसी तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रीट पावर भी लूज कर दी। तो स्ट्रीट पावर अभी आपका एक आदमी के पास है, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। राइट। मेरा तो उनके साथ बड़ा रिस्पेक्ट का और प्यार का रिश्ता है। और मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं बगैर मतलब के उनके पास गया था, और मैं उस वक्त से लेकर आज के दिन तक उनके साथ खड़ा हूँ। उनकी हर चीज़ पे मैंने लब्बैक किया और आगे भी कहूँगा। लेकिन मेरा गुमान है कि अगर मुझे कोई चीज़ ज़िंदगी में चाहिए हुई फजल रहमान साहब के वहाँ से, तो मैं खाली हाथ नहीं आऊँगा। वेरी बिग स्टेटमेंट, ठीक है। मेरा गुमान लग रहा है कि वो कभी पीटीआई के साथ ही जाएंगे। वो अपने लिए कुछ कर लें तो वो अपने लिए कुछ कर लें, तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, वो आज़ाद आदमी है। लेकिन मौलाना पीटीआई के लिए ज्यादती नहीं हुई, पीडीएम की गवर्नमेंट ने ज्यादती नहीं की मौलाना के साथ? बहुत ज्यादती की ना। देखिए मैंडेट उनका चुराया किसने? केपी की गवर्नमेंट ने। तो जब हम पूरे मुल्क की चोरी की बात करते तो वहाँ चोरी की बात नहीं करते। ये कैसे हो सकता है कि उधर शहद की नदियाँ थी, वहाँ यही सिस्टम बिल्कुल इंटैक्ट था, और बाकी जगहों पे चोरी हो गई इलेक्शन की। तो फिर एक अलायंस हो ही नहीं सकता पीटीआई के साथ? अलायंस सिंगल हैंडेड लोग जो हैं, जो सिस्टम से बाहर है, सिस्टम के अंदर, उनका जाएंगे, तस्वीरें खींचेंगे, आप लोग टिकर चलाएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, आपको एड्स मिलेंगे, मैं कॉफी पीऊंगा, आपको इंटरव्यू दूंगा, ये चल रहा है, चलता रहे। राइट। सो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैंने डेट दी थी, ना कोई धरना होगा, ना कोई मरना होगा, ना कोई डी चौक होगा, ना कोई प्रोटेस्ट होगा, ना कोई सड़कों पे तबाही मची हुई होगी, सब ड्रामेबाजी होगी। ट्रम्प कार्ड की तरह फेक कार्ड ले लेके टिकट चलवाएंगे, अंदर खाने मिले हुए हैं, इसके बाद खड़े हो गए हम जमहूरियत के लिए अलायंस बना रहे हैं, और अलायंस के बाद हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले, सिर्फ बातें होंगी। सो फिर आपने कैसे कहा कि बानी पीटीआई आ जाएंगे 10 महीने में जेल से बाहर? मैं तो कहीं नहीं, आपने कहा 10 महीने तक नहीं आ रहे, सो वी अस्यूम्ड कि इसका मतलब है 10 महीने बाद। मैंने, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब तक देख रहे हैं कि खान साहब बाहर आ रहे हैं, तो मैंने कहा इन जनरल टर्म्स, मैंने कहा कि 8-10 महीने तो मैं देख ही रहा। अच्छा, ठीक है। और नेचुरली क्योंकि ओपन एंड शट केसेस हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे केसेस हैं, ये तो अभी केसेस हैं जो हमें उंगलियों पे पता है, ठीक है, उसके अलावा भी तो केसेस हैं। सो मैंने तो एक टेंटेटिव बात की है कि 8-10 महीने तो मुझे कोई कुछ नहीं। सो लेट्स से ये सिनेरियो है जिसमें बानी पीटीआई कभी भी जेल से बाहर नहीं आते, इट्स अ पॉसिबिलिटी। सो डू यू थिंक कि ये फिर पॉलिटिक्स में कोई मसला होगा, ये सस्टेन कर लेगी इसी तरीके से? देखिए, यू कीप हिम इन जेल फॉरएवर? नहीं, देखिए मेरी बात देखिए, पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि ऐवान से निकाल के फांसी पे चढ़ा दिया है, और जेल से निकाल के ऐवान में बिठा दिए, ये हमने देखा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। सो इतने कॉन्फिडेंस है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही बता सकती, मैं नहीं बता सकता, आप नहीं बता सकती। लेकिन अभी जो मैं सिर्फ देख सकता हूँ या समझ सकता हूँ, ये समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए आगे खुशखबरी है, और वो हमें एक टीम मेंबर जो है वो आर्मी चीफ ला के दे रहे हैं। अच्छा लगे बुरा लगे, अब तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब भी उनको क्रेडिट देते हैं, वो तो मुसलसल देते हैं, वो शुरू से देते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात भी है, अगर कोई अच्छा काम करा तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। तो हम जो पानी ज़रा खून बहा रहे हैं, उनकी इज्जत करें, वो हमारे लिए, आपके लिए अगर कोई बेहतर सहूलियात पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, तो वाई नॉट अप्रिशिएट दें। बिल्कुल ठीक है, बजाय हम गालियाँ दें, उनको बुरा भला के अंदर खाने जाके उनके पैर पड़े और गले मिले और हाथ जोड़ें।
ये मजाक बंद होना चाहिए। राइट। सो आपने शायद देखा, शायद मेतला ने कहा है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, आप बड़े अरसे से कह रहे हैं पीटीआई में बनेगा, ही सेइंग कि उसको रियाज फतेहाना लीड करेंगे, तकरीबन 36 लोग होंगे। देखिए मैं तो कुछ नहीं कह सकता बहन, मुझे तो, मैं तो नाअहल हूँ, नालायक हूँ, गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है, लोग पीटीआई के लोग बहुत कॉम्पिटेंट, काबिल, ईमानदार, नेक लोग हैं। मैंने तो आपको कई महीनों पहले, सालों पहले बता दिया था कि एक फॉरवर्ड पुरानी शक्ल से आ रहा है। मुझे कुछ लोग पुराने लोगों का मैं आपके शो पे स्पेसिफिक बोल चुका हूँ। उसके बाद इमरान इस्माइल ने और फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम एक ग्रुप बना रहे हैं खान को रिलीज करने के लिए। तो बहुत सारे कुछ दाएं बाएं हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर हैं, तो बहुत कुछ देखना है आपने। तो विल यू बी अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप? देखिए ना तो मैं बहन बड़ी कैटेगोरिकली आपको बताऊँ कि ना तो मैं पीटीआई का हिस्सा हूँ, ना मैं पीटीआई में जा रहा हूँ, ना मुझे कोई चीज़ चाहिए। अलबत्ता अगर मेरी औकात में, मेरी कोई हैसियत के अंदर, मेरी इतनी सी भी अगर खान साहब को कोई ज़रूरत हुई तो मेरे पुराने लीडर हैं, मुझ एहतराम के अंदर अगर वो आवाज़ देंगे और मैं उसमें एक डॉट बराबर भी कोई चीज़ कर सकता हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। सो जो ये कह रहे हैं इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी कि हम निकलवाते हैं खान को जेल से, और ये जो गड़बड़े हैं दरमियान में, जो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की, वैसे आई डोंट बिलीव वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक्चुअली ऐसा ही है, बट ही वाज सेइंग दैट वो हम ख़त्म करते हैं। आपको लगता है कि आप उस अलायंस को कोई मदद कर सकते हैं? आई विल पास। ओके, देखिए बहन, अल्लाह में इज़्ज़त रखे, हमेशा आप साथ रहे। मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। अभी तक तो जो इम्पॉसिबल है उसको मैंने पॉसिबल ही करके दिखाया है, और यही मेरी क्रेडेंशियल्स थी इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर भी। मैं वहाँ भी जो गलत होता था खड़ा होता था और उसको रिवर्स कराता था। उसमें आप चाहे सोलर के जहाज़ ले लें, कई बिलियंस ऑफ रुपीज़ के जहाज़ खड़े थे, वो मैंने 11:30 बजे रिवर्स कराया, SRO निकाल दिए। उस वक्त जब राना सनालो पे केस बना, मैं खड़ा हुआ, ऐसे नैब का 190 मिलियन का केस था, मैं खड़ा हुआ, कैबिनेट के अंदर रिकॉर्ड का हिस्सा है वो, आप लोगों के आर्काइव्स का हिस्सा है। पार्टी के अंदर जो चोरी चकारी होती थी, बैग्स में से पैसे निकालते थे जो हमें फंड करते थे, मैंने वो 2017 में कहीं शाहजेब साहब के शो में ये बात की। तो मैं तो You can do it. खरा काम कर रहा हूँ और खड़ा काम कर रहा हूँ, खड़े होके कर रहा हूँ। मुझे उसकी ज़ात की मदद चाहिए, उसी का डर है, बाकी अल्लाह की हिफाजत है।